अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी चंद दिनों से उडुपी और उसके अतराफ के इलाकों में हिजाब को लेकर एक मसला उठाया गया और इसके चर्चे देखते ही देखते रियासत बल्कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में इससे मुताल्लिक़ बयानात दिए जा रहे हैं और मुल्क के हालात को, अमन को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अब रहा मसला इस हिजाब के बारे में, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है और बहुत ही अफसोस की बात यह है कि खुद हम मुसलमानों में एक बड़ा तबका ऐसा है जो हिजाब की अहमियत और ज़रूरत से नावाकिफ और बेखबर है। लिहाजा इस मसले में क्या गलतियां हो रही हैं, किस तरह से शर पसंद अनासिर शर को फैलाने की, मुल्क के अमन को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, इसे भी समझने की ज़रूरत है। और इन हालात में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए, तो इस पर भी गौर व फिक्र करने और तदब्बुर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बच्चियों का तालीम हासिल करना ये इंतहाई ज़रूरी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की बड़ी अहमियत बयान फरमाई है। हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु सिलाही, के इल्म मेरा हथियार है। 1400 साल पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म मेरा हथियार है। किसी भी ज़माने में कोई भी कौम अगर कामयाब होना चाहती है, अपने ऊपर होने वाले मजालिम से बचना चाहती है और अपने हुकूक की हिफाजत चाहती है, तो उसे तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। बगैर तालीम के कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती, तरक्की नहीं कर सकती। इसकी अहमियत को हुजूर ने यूं बयान फरमाया कि तालीम मेरा हथियार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हम तालीम की अहमियत को समझ सकते हैं। बल्कि हमारे अकाबिरीन और असलाफ और औलिया में से बहुत सारे अल्लाह वालों का ये तजज़िया है कि अगर कोई आदमी ऐसा है कि गरीब है और उसके घर में लड़का और लड़की दोनों हैं और उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि दोनों को तालीम दिला सके, तो अल्लाह वालों की ये बात है, उस आदमी को, उस बाप को चाहिए कि बेटे से पहले बेटी और लड़की की तालीम की फिक्र करे। लिहाजा लड़कियों की तालीम इंतहाई जरूरी है, उन्हें तालीम याफ्ता कराने की फिक्र होनी चाहिए। अब रहा मसला कि तालीम के शोबों में जब हमारे बच्चे आगे बढ़ने लगे, खास तौर से लड़कियां, तो उन पर जो हालात आ रहे हैं, इन हालात में क्या करना चाहिए। तो जहां तक हमारे लिए तालीम जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी हमारे ईमानी शनाख्त और इस्लामिक आइडेंटिटी भी है। तालीम हासिल करने में अल्लाह नाराज हो जाए, इसकी इजाजत हमें नहीं है। तालीम हासिल करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और नूरानी तरीकों का मजाक उड़ाया जाए या उनकी धज्जियां उड़ाई जाए या उनकी अजमत को पामाल किया जाए, एक मुसलमान लड़का हो या लड़की कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा तालीम इंतहाई जरूरी है और हिजाब के साथ तालीम हासिल करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्दे का और हिजाब का एहतमाम करें। और जो रुकावटें आजकल हिजाब में आ रही हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमारा हक है, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी का हक है, चाहे वो किसी भी मजहब का रहने वाला क्यों ना हो, वो अपनी मजहबी बुनियादों पर और मजहबी अकीदों पर अमल करते हुए कौम के साथ आगे बढ़ सकता है। हर मुसलमान को, हर हिंदू को, हर क्रिश्चियन को, सिख और ईसाई सबको अपने अपने मजाहिब पर अमल करने की हमारे दस्तूर में दफा 25 और 133, आर्टिकल नंबर 25 और 133, इस तरह से कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें हर भारतीय को अपने मजहब पर अमल करने की और उस पर एहतिमाम से पाबंदी करने की बिल्कुल सराहतन इजाजत दी गई है। लिहाजा
हिजाब के साथ तालीम हासिल करने की इजाजत है और इसी की फिक्र होनी चाहिए। इन हालात में हमें नाउम्मीद भी नहीं होना है कि हम कोई गलती कर रहे हैं या जो है हम अपने मुल्क के जो है अमन को बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं या हिजाब पहनकर हम कोई जो है कौम में एक इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। मुसलमान बच्चियों को हिजाब पहनने की इजाजत है हमारे दस्तूर में, हिंदू लड़कियों को बिंदी लगाने की इजाजत है, सिख लड़कों को जो है पेठा पहनने की इजाजत हमारे दस्तूर में है, क्रिश्चियन लड़के हो या लड़कियां क्रॉस पहनकर कॉलेजों में आने की इजाजत है। लिहाजा हम जो हिजाब पहनकर हमारी बच्चियां कॉलेजों में आ रही हैं, कोई मुल्क के खिलाफ या दस्तूर के खिलाफ काम नहीं कर रही हैं। लिहाजा ऐसे होने वाले मसाइल से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा न हो कि ये हमारे जहन में आए और बहुत सारी बच्चियां जो हिजाब पहनती थी इस मसले के बाद हिजाब पहनना छोड़ दें, ये बिल्कुल भी तसव्वुर में लाने की गुंजाइश नहीं है। तालीम एक मौके पर छोड़ी जा सकती है लेकिन हिजाब नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे मुल्क का दस्तूर ऐसा है कि हमें न तालीम छोड़ने की जरूरत है न हिजाब छोड़ने की जरूरत है। हमारे मुल्क के दस्तूर में हमें अपने हिजाब के साथ तालीम हासिल करने की पूरी जो है आजादी दी गई है। चूंकि हम मुसलमान, खुद हमारी कमजोरी है कि बहुत सारे इस्लामी बुनियादों पर हमने अमल नहीं किया, जिसकी वजह से दूसरे मजहब वालों को लगता है कि ये जरूरी नहीं है और इसके लिए ये मुसलमान क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है, ये कमजोरी हमारी थी। हमने पर्दे का एहतमाम नहीं किया, हमने जो है हिजाब का एहतमाम नहीं किया और हमने दाढ़ी का एहतमाम नहीं किया, जिसकी वजह से आज दूसरे मजहब वालों को हमारे पर्दे पर, हमारे हिजाब पर, हमारे दाढ़ी पर ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये तो जरूरी नहीं है, फिर क्यों इतना इसरार किया जा रहा है। तो आज हमें अमल करके, पर्दे का एहतमाम करके, हिजाब की पाबंदी करके और दाढ़ी रख कर ये समझाने की जरूरत है, ये जरूरी है। इसके बगैर मुसलमान की शनाख्त और आइडेंटिफिकेशन तस्वुर नहीं की जा सकती। लिहाजा इन हालात में हम जो है पर्दे का, हिजाब का एहतमाम करें और हम जो है खास तौर से उन लड़कियों की हिम्मत अफजाई करते हैं और उनकी हिम्मत की दाद देते हैं जो इन हालात में डटी रही, हालांकि कम उम्र है और कम सिन है और इसके बावजूद पूरे इंतजामिया से, कॉलेज के मैनेजिंग कमेटी से, टीचिंग स्टाफ से, बल्कि हुकूमत से ऐसे मद्दे मुकाबिल होकर खड़कर अपने इस्लामी शनाख्त और इस्लामिक आइडेंटिफिकेशन और अपने दस्तूर और संविधान के हक के लिए लड़ रही हैं कि उनकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है और हजारों लाखों लोग जो सही मानों में सही नजरियात रखने वाले हैं वो उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। लिहाजा वाकई वो जो ईमानी जज्बा उन बच्चियों में है, उस जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए और वाकई ये दुआ भी करनी चाहिए कि हमारे कौम और मिल्लत की हर बच्ची में अल्लाह वो ईमान और वो जज्बा पैदा करे जो जज्बा उन बच्चियों में है कि हम इस्लामी शनाख्त के साथ ही तालीम हासिल करेंगे, इसके बगैर तालीम नहीं हासिल कर सकते। लिहाजा उनके उस शनाख्त को बचाने की जो लड़ाई है उसमें जो आगे बढ़ रही है, हम उनके लिए दुआएं करें, हिम्मत अफजाई करें और हम अपनी तरफ से अपने कॉलेजों में और अपने जो है माहौल में इसे बनाते हुए, बाकी रखते हुए अपनी इस्लामी शनाख्त पर तालीम हासिल करने की कोशिश करें। एक जरूरी है, इस्लाम की एक बुनियादी चीज पर्दा है, इसके बगैर इस्लाम का तस्वुर नहीं है, लिहाजा इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।